दूसरा कोई रास्ता खुला नहीं, एकमात्र शब्द ब्रह्म का सहारा लिए बिना। गौड़ीय गोष्ठीपति श्रीशिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी जब प्रभुपाद परमहंस जगत गुरु जी ने बताया, अपराकृत जगत का साथ नाता जोड़ने का, हम लोग नाता जोड़ने का कोई रास्ता खुला नहीं, एकमात्र शब्द ब्रह्म का सहारा लिए बिना कोई रास्ता खुला नहीं। अपराकृत शब्द ब्रह्म हमारा श्रौत पंथा में संजीवित है। ध्यान दे इस बात पर। अपराकृत शब्द ब्रह्म जो कृष्ण हईते चतुर्मुख, হয় কৃষ্ণ সেবন্মুখ, ব্রহ্মা হইতে নারদের মতি, নারদ হইতে व्यास, मध्यकय व्यासदास, पूर्णभोग्य पद्मनाभ। दिस वे ऐसे हमारा ये सौतवाणी का अंदर, हमारा ये सौतवाणी का अंदर ये शब्द ब्रह्म संजीवित है। एक विशेष बात ये है, अपराकृत संजो शब्द ब्रह्म को संजीवित रखने के लिए निरवकरा गुरु परंपरा, बलदेव विद्यावसन जी ने बताया, अगर आप सौत पंथा को संजीवित रखना चाहते हो तो गुरु परंपरा अर्थात दीक्षा गुरु परंपरा का अंदर में कोई भी रुकावट मिलावटी नहीं होनी चाहिए, संभव। श्री बलदेव विद्यावसन जी ने बताए, अगर आप सौत पंथा का अंदर शब्द ब्रह्मो को संजीवित रखना चाहते हो, सौत पंथा का एकदम पक्का भाव को परंपरा का अनुसार आप चलाना चाहते हो, तो निरवकरा गुरु परंपरा, मतलब गुरु परंपरा का अंदर में कोई रुकावट होनी नहीं चाहिए, मतलब कोई कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मंत्र गुरु परंपरा में जो शब्द ब्रह्म बहता हुआ आ रहा है, शब्द ब्रह्म, इसका अंदर में कोई अगर गैपिंग हो जाए, परंपरा चलते चलते बीच में कोई ड्रॉप हो जाए, कोई, तो फिर वो उसका जो फ्लो जो है रुक जाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने बताया, मंत्र गुरु परंपरा और भगवत गुरु परंपरा का अंदर में एक सुंदर एक हार्मोनाइज दिखाया प्रभुपाद जी ने। वास्तविक पक्षे, वास्तविक रूप से अगर आप गंभीर विचार करें, जो आपका मंत्र परंपरा है, मंत्र परंपरा मस्ट बी भगवत परंपरा। ध्यान दें, जो मंत्र परंपरा है ये निश्चित रूप से भगवत परंपरा होनी चाहिए। अगर ना है तो मंत्र परंपरा में ड्रॉप है, मतलब जो बीच में कोई गड्ढा है, गैपिंग है, तो मंत्र परंपरा का फ्लो रुक जाएगा। लेकिन भगवत परंपरा जो है, इसमें एक विशेष विचार है, जे मंत्र परंपरा जितना है सारे भगवत परंपरा होनी चाहिए। इट मस्ट बी, इट हैज टू बी देयर। मंत्र परंपरा मस्ट बी भगवत परंपरा। मंत्र परंपरा भगवत परंपरा नहीं है तो बेकार हो जाएगा। लेकिन भगवत परंपरा नॉट नेसेसरीली भागवत परंपरा मंत्र परंपरा होनी चाहिए, ऐसा नहीं। क्योंकि दोनों मंत्र परंपरा भागवत परंपरा का अंदर में विशेष रूप से विचार करें तो कोई अंतर नहीं है। क्यों? मंत्र परंपरा के अनुसार धीरे धीरे गुरुपाद पद्म से मंत्र लिया है, मंत्र लेने का बाद
अगर भगवत अनुभूति नहीं हुई, भगवत सेवा का जो भगवत सेवा का जो विचार है, आदर है, अट्रैक्शन है, ये अगर नहीं हो पाया तो मंत्र परंपरा तो बेकार हो गया। सौ गुरु मेधावी गच्छेत हैं समित पानी सौत्यम ब्रह्मनिष्ठम तद विज्ञानार्थम सौगुरु मेधावी गच्छेत समित पानी सौत्यम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसा बताएगा। दूसरा जगह ये भी विचार है, शब्दे परे च निस्नातम ब्रह्मणि उपसमाश्रय। ऐसा गुरु का आश्रय लेना चाहिए जो शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म में अनुभव है। शब्द ब्रह्म का बारे में तो है ही है, और शब्द ब्रह्म होने के बाद पर ब्रह्म में सेवा का अनुभूति नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। विशेष विचार ये है, गुरुपाद पद्म से शिष्यों का हृदय में, गुरुपाद पद्म से शिष्यों का हृदय में सेवा का जो भाव है, ये अगर नहीं आ पाया तो ये दीक्षा बेकार है। प्रभा जी ने बताया, अगर दीक्षा का बाद भगवत चरण में सेवा का अनुभूति नहीं आ पाई ता तो बेकार है। इसलिए प्रभा जी ने बताए, तथाकथित तो दीक्षा और वास्तव दीक्षा का अंदर में बहुत अंतर है। तथाकथित दीक्षा के द्वारा दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार होना संभव नहीं है। तथाकथित दीक्षा के द्वारा शिष्यों का अंदर में गुरु से भगवत प्रत्यक्ष सेवा, भगवत अनुभूति आना संभव नहीं है। दिव्य ज्ञान पैदा होना संभव नहीं। दिव्य ज्ञान मतलब संबंध ज्ञान। संबंध ज्ञान का बाद संबंध जानिया भोजिते भोजिते अभिमान हवे दूर। संबंध जानिया भोजिते भोजिते अभिमान हवे दूर। संबंध अगर नहीं हो पाया तो ये कौन सी दीक्षा है? अगर संबंध नहीं हो पाया तो दीक्षा किस काम का? संबंध जानिया भोजिते भोजिते अभिमान हवे दूर। इसीलिए आजकल के ज़माने में जो दीक्षा जो कुछ हो रहा है, सारे के सारे भयंकर। पोपत कह रहे हैं, इसी का अंदर में जितना समस्या छुपा हुआ है, बिल्कुल दीक्षा नहीं हो रहा है लेकिन वो चिल्ला रहा है दीक्षा हो गया। पोपत कह रहे हैं, जितना सारे समस्या का जड़, समस्या का जो जड़ है इसको उखाड़ के फेंकना चाहिए। समस्या का जो जड़ है इसको उखाड़ के फेंकना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है। क्यों? ये तो मिलावटी है दीक्षा में। या तो गुरु निकम्मा है या तो शिष्य निकम्मा है। ये तो या तो दोनों ही निकम्मा है, या तो गुरु सद है शिष्य कपट है, या शिष्य कपट है तो गुरु सद है। बहुत सारे समस्या है। हरि भक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी पाद जी ने बहुत सारी चीज़ बताया, लेकिन सुनने वाला कोई है नहीं। भक्तिविनोद ठाकुर जी ने बताया बहुत सारे ये सब बारे में। जितना सारे समस्या का जड़ है इसी में, जितना सारे समस्या का जड़ है भगवत परंपरा का अनुसार, यदि अगर मंत्र परंपरा में कोई अगर समस्या हुआ तो एग्जैक्टली भागवत परंपरा में, हमारा गुरु परंपरा में जो भागवत परंपरा है उसका साथ कनेक्शन होना चाहिए। जिसलिए प्रभुपाद ये हमारा गुरु परंपरा का अंदर में मंत्र परंपरा, सक्सेसिव ऑर्डर, इसके बाद जहाँ तक उसका मिलावटी व रुकावट नहीं है, उसके बाद भागवत परंपरा जोड़ दिया, हार्मोनाइज किया करके पूरा वही दिव्य ज्ञान, वही भगवत सेवा अनुभूति भगवत परंपरा का अनुसार आ सकता है।
आ सकता है, संभव है। श्रील प्रहलाद महाराज भगवत परंपरा में है, फिर भी उसका गिनती द्वादश महाजनों में है ना, भगवत परंपरा। इसीलिए शब्द ब्रह्मों का सहारा लिए बिना कभी भी कोई भी अपराकित जगत में प्रवेश नहीं हो पाएगा। और सहारा लेने का मतलब है भगवत सेवा का अनुभूति होना। अगर नहीं है तो क्या करें? भगवत परंपरा, ये भगवत सेवा का अनुभूति का फ्लो चलते रहता है। इसी मुताबिक अनादि निधनम ब्रह्मो जो शब्द तत्वम यदक्षरम निवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया यगतो यतः। श्रीमद् भागवत जी महापुराण में मैत्रेय ऋषि का जो प्रवचन है, इसमें आता है तीसरा स्कंद में 6ठा अध्याय में 45 नंबर श्लोक, यतो अप्राप्यो नवर्तन्तो वाचश्च मनसा सहो अहंच अन्नो इमे देवास्तस्मै भगवते नमः। यतो अप्राप्य नवर्तन्तो, जो उपनिषद में बताया था, यतो वाच निवर्तन्त्य अप्राप्य मनसा सह, ये ऑलमोस्ट सेम है, एक ही है। यतो वाच निवर्तन्त्य अप्राप्य मनसा, मेटेरियल शब्दों, माइंड, जितना सारी एफिशिएंसी है, सब अपराकित जगत में प्रविष्ट होने के लिए चेष्टा किया, मतलब जानकारी लेने के लिए, लेकिन धक्का खा के पीछे आ गया। यह तो वाच निवर्तन्त्य अप्राप्य मन, जिसका बारे में महाप्रभु जी ने बताया, अप्राकृत वस्तु नहे प्राकृत गोचर, एक ही बात है। अप्राकृत वस्तु नहे प्राकृत गोचर, वेद पुराणेते यही कहे निरंतर। अप्राकृत वस्तु नहे प्राकृत गोचर, जो अप्राकृत शब्द ब्रह्म है, जो अप्राकृत जगत से पधारे हुए हैं, या अप्राकृत जगत का बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए, इफ वी अप्लाई और मेटेरियल ब्रेन, मेटेरियल माइंड, मेटेरियल एफर्ट, ऑल यूजलेस, सारे बेकार हो जाएगा। इसीलिए उपनिषद में लिखा हुआ है, यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा, मन बुद्धि सब कुछ लेकर अगर कोशिश करे अपराकृत जगत में एंट्री लेने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली it can come out failure. यतो अप्राप्य नवर्तन्तो वाचश्चो मनसा सहो अहंचान्नो इमे देवास्तस्मै भगवते नमः। फिर सर्वे वेदा यत्पादम आमनन्ति, है ना, सर्वे वेदा यत्पदम आमनन्ति। वाक्य, इस वाक्यों के द्वारा ये साफा है, क्लियर है। तमाम वेद जिनके चरण कमल को वर्णना किया, वेदश्च सर्वैरहम विविद्यो, ये अगर समझ में नहीं आया तो बेकार हो गया वेद पाठ। ये सब विचार के द्वारा इक्षतेर न अशब्दम, इक्षतेर न शब्दम, शब्दों को अर्थात अपराकृत शब्दों देखा जाता है। अपराकृत शब्दों ब्रह्मों का स्वरूप है। इसीलिए
भागवत जी महापुराण में पहला स्कंद में ही बता दिया। पहला स्कंद में बताया ब्रह्म परमात्मा भगवान तीन स्वरूप में विराजमान है। ब्रह्म परमात्मा भगवान। ब्रह्म परमात्मा भगवान तीन रूप में प्रकाशित है। भगवान का अपरागित स्वरूप है शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म परब्रह्म। शब्द ब्रह्म का अंदर में सूक्ष्म रूप में इसका स्वरूप है, जिसका बारे में बहुत सारे चर्चा हो गया। शब्द ब्रह्म का अंदर में भगवान स्वयं विराजमान है। कली काले नाम रूपी कृष्ण अवतार इत्यादि। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म ये दो तनु हैं। सो वेद तद अभिन्न। भागवत जी महापुराण में भी भगवान स्वयं स्वीकार किया है। 5वां स्कंद में 3रा अध्याय 16 नंबर श्लोक में ममाहोमेवाभिरूप कैवल्यात् अद्यापि ब्रह्मवादो न मृषा भवितुर्मर्हति। क्या बताया? ममाहोमेवाभि रूपो कैवल्यात् अद्यापि ब्रह्मवादो न मृषा भवितुर्मर्हति। शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म दोनों अलग नहीं है, अलग नहीं है। इसलिए ब्रह्मवाद झूठा नहीं है। ब्रह्मवाद का कंसेप्शन झूठा नहीं है, ब्रह्मवाद ठीक है। वदंती तत्तत्वीदम तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्द। वदंती तत्तत्वीदम तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्द थे। ब्रह्म कंसेप्शन झूठा नहीं है, लेकिन समझने में थोड़ा गलती है। अशब्दो इक्षतेरना शब्दम, ये जो शब्द है इक्षतेरना शब्दम, ये अशब्दो इत्यादि के द्वारा प्राकृत शब्दों का निषेध जारी किया गया। अशब्द मतलब जो शब्द नहीं है, जो अपराकृत शब्द नहीं है, वो अशब्द क्यों बोला? शब्द तो यही है, बोला शब्द है, इसको अपशब्द बोलो तो और अच्छा है। अपशब्द बोलो अच्छा है। इसलिए ब्रह्म अशब्द नहीं है, अर्थात अपशब्द नहीं है, मेटेरियल शब्द नहीं है, ये मीनिंग है। ब्रह्म शब्द अगर नहीं है तो पहले ब्रह्म कांड में जो श्लोक है वो अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम निवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया यगतो यतः इत्यादि बताया। अर्थात अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्व शब्द रूप में रह सकता है, लेकिन ये शब्द मेटेरियल शब्द नहीं है, अपशब्द नहीं। अपराकृत शब्द अपराकृत जगत से पधारे हुए हैं। और प्राकृत शब्दों का उत्पत्ति स्थल, प्राकृत शब्दों का उत्पत्ति स्थल यही जगत है, यही मेटेरियल जगत है। सो अशब्द इत्यादि के द्वारा प्राकृत शब्दों निषेध किया गया। अर्थात प्राकृत शब्दों अथवा इंद्रादि ये ब्रह्म वस्तु को गोचरीभूतो करने पर कैन नॉट सी, देख नहीं पाते, गोचरीभूतो करते पा रहे ना।
ये अशब्दों के द्वारा प्राकृत शब्दों अपशब्दों निषिद्ध किया गया। अप्राकृत शब्द ब्रह्म निषेध बिल्कुल नहीं किया गया। तो अशब्द प्रवृत्ति के द्वारा प्राकृत शब्दों को निषेध किया गया, अर्थात प्राकृत शब्दों या प्राकृत इंद्रियादि ब्रह्म वस्तु को गोचरीभूत कर नहीं पाते, माने कैन नॉट सी। जिसका बारे में सार्वभौम भट्टाचार्य जो श्रील सार्वभौम भट्टाचार्य जो पहले तर्क उठाया था महाप्रभु के साथ, और महाप्रभु जी हमारा किताब भी निकल गया, बहुत दिन 14-15 साल हो गया। नीलाचले वेदांत तो व्याख्या हिंदी भी हो गया, अंग्रेजी भी, अंग्रेजी अभी प्रोसेस में है। अपराकृत शब्दों को, अपराकृत ब्रह्म वस्तु को ये मेटेरियल जड़ इंद्रियादि के द्वारा देखा नहीं जाता। इट इज बियॉन्ड द लिमिट ऑफ मैटर, प्रकृति से परे है, चिन्मय है। इसलिए महाप्रभु का बात स्मरण करना चाहिए, अप्राकृत वस्तु नहे प्राकृत गोचर, वेद पुराणे ते यही कहे निरंतर। सार्वभौम भट्टाचार्य का साथ महाप्रभु का चर्चा ये ध्यान देना चाहिए। इसमें सार्वभौम भट्टाचार्य जो तर्क उठाया अपानिपाद, ये तो हाथ पर नहीं है, निराकार निर्विशेष। भगवान बोले ठीक है, अपानिपाद तो ठीक है, लेकिन आगे पीछे देखो, आगे पीछे क्या लिखा है। अपानिपादो जवनो गृहीत्वा पश्यतीय चक्षु सिनतीय कर्णो। हाथ पैर नहीं है लेकिन दौड़ के जाता है, भाग के, और हाथ नहीं है ग्रहण करता है, जवनो गृहीत, जल्दी भाग के दौड़ के लेता है, ग्रहण करता है। आंखें नहीं है तो देखता है, कानें नहीं है तो सुनता भी है। इसका अर्थ महाप्रभु जी ने किया, महाप्रभु जी ने बताया, इसका अर्थ है भगवान का प्राकृत शब्दों, भगवान का प्राकृत इंद्रियोग्राम शरीर नहीं है। इसका मतलब है, महाप्रभु जी ने बताया, इसका मतलब है भगवान का प्राकृत इंद्रियां और शरीर नहीं है। अप्राकृत जरूर है, अप्राकृत जरूर है, लेकिन प्राकृत नहीं है, प्राकृत नहीं है। महाप्रभु जी ने व्याख्या किया। ये जो अपानिपाद जवनो गृहीत्वा पश्यतीय चक्षु सिनतीय कर्णो, इसके द्वारा साबित होता है भगवान का अप्राकृत स्वरूप जरूर है, लेकिन प्राकृत नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्रह्म स्वरूप जो है निराकार, ये भी बेकार है, ये नहीं, बेकार नहीं, एक कंसेप्शन ठीक है। इसीलिए भागवत जी महापुराण में भगवान स्वयं बताया, ममाहो मेवाभि रूप कैवल्यात् अद्यापि ब्रह्मवादो न मृषा भवितुम अर्हति। ब्रह्मवाद बेकार नहीं है, ये कंसेप्शन ठीक है। वदन्ति तत्तत्त्वविदं तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द। अर्थात प्राकृत शब्दों इंद्रियादि के द्वारा भगवान को देखना, अनुभव करना संबंध। प्राकृत शब्दों इंद्रियादि, इनको भगवान को गोचरीभूतो अर्थात देख नहीं पाते। यही विशेष अर्थ है, ये जो है ये विशेष अर्थ है। अवांग मनसो गोचर शब्द तात्पर्य, अवांग मनसो गोचर शब्दों का तात्पर्य ही है। अवांग मनसो गोचर शब्दों का यही तात्पर्य है।
क्योंकि अप्राकृत वस्तु नहीं, प्राकृतिक कुछ जो भी है। श्रीमन महाप्रभु प्रणव को ही वेद का महावाक्य को बताया, गीता में भी बताया, प्रणव सर्ववेदेषु अक्षरो ब्रह्म उच्यते इत्यादि बहुत सारे शब्द। अभी भागवत जी महापुराण में भागवत जी महापुराण में बताया कैसे अपराकितो ब्रह्म वस्तु को देखा जाए। ये जो इक्षतेर्ना अशब्दम, ये भागवत जी महापुराण में ब्रह्म वस्तु कैसे जाना जाएगा इसका बारे में लिखा हुआ है। क्या लिखा भागवत जी महापुराण में? ब्रह्म वस्तु कैसे जाना जाएगा इसका बारे में लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, गुरुवार को लब्धोपनिषद चक्षुषा। ध्यान दे, गुरुवार को लब्ध उपनिषद चक्षुषा, अर्थात दिव्य ज्ञान का स्वरूप जो गुरुदेव है, जिनके विकिरण हो रहा है, अर्थात गुरु रूप सूर्यों के द्वारा जो गुरु से ज्ञान का विकिरण हो रहा है, और लेने वाला ले ले, बिना गुरु भवनिधि तरई न कोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। गुरुवार को लब्धोपनिषद चक्षुषा, अर्थात गुरु रूप सूर्य के द्वारा जो लब्ध उपनिषद निषिद्धति, अर्थात गुरु का सामने बैठ के दिव्य ज्ञान को उन्मिलन करना, ज्ञानांजन शलाक्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु रूप सूर्य के द्वारा लब्धो उपनिषद चक्षु, उपनिषद हमको आंखें खोल दे, उपनिषद के द्वारा हमारा आंखें खोल जाएगा तो फिर आगे चल के भगवत दर्शन हो सकता है। इसलिए गुरुवार को लब्धो उपनिषद चक्षुषा, अर्थात गुरु रूप जो ज्ञान का विकिरण कर रहा है, सूर्यो लाइट का, गुरु ज्ञान का, गुरु रूप सूर्य के द्वारा लब्धो उपनिषद रूप सुचक्षुषा, सु मतलब अच्छा, पवित्र दर्शन के द्वारा इनको जाना जाए। तो बातें ब्रह्म संगीता में बताया, इसका बारे में काल चर्चा करेंगे। लिखा है भगवान को देखा जाता है हर हालत में, लेकिन प्रेम नेत्रों के द्वारा। भगवत जी महापुराण लिखा है, ब्रह्म वस्तु कैसे जाना जाएगा, उपलब्धि किया जाएगा, देखा जाएगा। न गुरुवर को लब्धोपनिषद चक्षुषा, उपनिषद रूप सुचक्षु के द्वारा भगवान को जाना जाए। अक्षरो ब्रह्म उच्यते, गीता में जोग सूत्र लिखा है, तस्सु वाचक प्रणव। जोग सूत्र में लिखा हुआ है तस्सु वाचक प्रणव, और गीता में तो कई बार प्रणव सर्ववेदेषु, और जहाँ जहाँ विभूति का वर्णन है ना, वहाँ लिखा है अक्षराणाम अकारस्मि, अक्षर के अंदर में ओ हूँ, ये सब तस्वाचक प्रणव, प्रणव सर्ववेदेषु इत्यादि गीता में बताया। महाप्रभु श्रीमान महाप्रभु गौरांग देव प्रणव को ही वेद का महावाक्य, इसका अंदर में सारे राज छुपा हुआ है, ऐसा बताया।
अदे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परंच तत् शब्द ब्रह्मणि निष्णातः पर ब्रह्म अभिधीयते। ब्रह्म दो, एक शब्द ब्रह्म, दूसरा पर ब्रह्म। यो शब्द ब्रह्म को अच्छा तरह से अनुभव किया से वो व्यक्ति जरूर पर ब्रह्म की जानेगा। दे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म परंच तत् शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्म अभिधीयते। ये तो हमने बता दिया। और जितना सारे शब्द है ये हमारा वाग यंत्रों में ओरल ऑर्गन जो हमारा वॉइस जो है वाग यंत्र में उच्चारित होता है। व्याकरण में आता है जिह्वा का पहला स्थान है कंठो, मध्य स्थान है मूर्धा, तीसरा स्थान है ओष्ठो। ओंकार का अंदर में भी 3 अक्षर है अ उ म। ध्यान दीजिए अ उ म ओम व्याकरण में है। हर शब्दों वाग यंत्रों में उच्चारित हो सकता है। यही जिह्वा का पहला स्थान है कंठो, जहाँ जिह्वा का उत्पत्ति है अंदर में, ये कंठ है। मध्य स्थान है मूर्धा, तीसरा स्थान है ओष्ठो। ओंकार का अंदर में 3 अक्षर का अ उ म। अ का उच्चारण सन कंठो अ अ अ क कंठो। इधर वर्गो है कंठ वर्गो ओष्ठ वर्गो सारे दंतोष्ठो उच्चारण का अलग अलग स्थान है। अ का उच्चारण से कंठो, म का उच्चारण सम ओष्ठो और अ आदिते उ मिडिल में और म अंतिम, म का उच्चारण सम ओष्ठो। उ बीच में है, म अंतिम में, अ आदि में। ये 3 अक्षर हम लोगों का जिह्वा का आदि मध्य और अंतों में विद्यमान है, अंतों से उच्चारित होता है। ऐसा ही व्यवस्था है। सो ओंकार उच्चारण करने जाओ सो समग्र वाग यंत्रों लेकर उच्चारण होता है। आदि मध्य और अंतो ओष्ठो सब लेकर उच्चारण। हम लोगों को जानकारी है अन्नमय कोश, एक जो शरीर का अंदर में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, ये सब है। तो प्राणमय मनोमय विज्ञानमय रूप जे सूक्ष्म देहो, इसमें भी ओंकार विद्यमान है। ओंकार के अलावा कुछ नहीं होता। ओंकार के अलावा कुछ नहीं हो पाएगा, सब है। सो ओंकार का उच्चारण समग्र वाग्यंत्र व्यापी हो, यह है स्थूलो देह का बातें ब्रह्म। प्राणमय मनोमय विज्ञानमय रूप जे सूक्ष्म देहो, इसमें भी ओंकार विद्यमान है। मांडुक को श्रुति ये संवाद दिया है अति सुंदर रूप से। अकार जागरित स्थान, इनके परिचालक ब्रह्मा। उकार स्वप्न स्थान, इनके नियंत्रा विष्णु। मकार सुसुप्त स्थान, इनके नियंत्रा रुद्र। सो अ उ मो
समवाय में जागृत स्वप्नो सुषुप्ति तीन भूमिका का प्रकाश हो जाता है। सो ओंकार उच्चारण के साथ साथ जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था का जुगपथ उपलब्धि होनी चाहिए। तीन अवस्था का अनुवाद होनी चाहिए। ओंकार का अंदर में ब्रह्म का तीन पाद व्यक्त है, प्रकाशित है। और दूसरा एक पाद है, ये पाद का नाम तुरियो, ये चतुर्थ, जिसका बारे में गोपाल तपनी श्रुति में चतुर्भुह का संवाद दिया है। अकारात्मक संकर्षण, उकारात्मक प्रद्युम्न, मकारात्मक अनिरुद्ध और वासुदेव श्री कृष्ण अर्धमात्मा तक तुरीय अवस्था। कृष्ण शब्द ब्रह्मवाचक, कृष्ण का जितना सारे नाम हैं सब ब्रह्मवाचक। ये सिद्धांतों से, ये सिद्धांतों का आधार पर वैष्णव आचार्यों का नाम महत्व प्रतिष्ठित है। श्री कृष्ण नाम और श्री कृष्ण अभिन्न, नाम और नामी में समान शक्ति महाप्रभु खुद बताया। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वभक्ति स्तोत्तर पिता नियमित स्मरणीय कालो एतदिशित भगवान नवापि दुर्दैव निर्दिश मिहाजुरी नारुरा। भगवान अपना बहु नाम प्रकट किया है, तमाम नामों में अपना तमाम शक्ति को प्रकाश किया है। जल, ये जो पानी, हमने इसका बारे में चर्चा किया है पिछले सप्ताह। जो ये जो जल शब्द है, पानी, जल शब्द का अंदर में जल का शक्ति नहीं है, ये सिर्फ शब्द है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। जल, ये शब्द का अंदर में जल का पावर नहीं है। ये जल शब्द उच्चारण करने से मेरा पिपासा का बुझना, निवारणी शक्ति नहीं है इसका, जल शब्द का। लेकिन जल वस्तु का अंदर में है। लेकिन हरि, यही परमतम वस्तु जो है, इसका उच्चारण के साथ साथ पाप हरण करने का शक्ति हरि इस शब्दों में विराजमान है। तो ये शब्द ही परम तत्व का ज्ञापक, इसमें तत्व वस्तु का सर्वशक्ति इसी में छुपा हुआ है और कुछ नहीं। इक्षतेर न शब्दम सूत्रो, इक्षतेर न शब्दम, इस सूत्रों को अनुभव करने से हम लोग को सारे समाधान हो जाएगा, तर्क वितर्क सारे समाधान हो जाएगा। क्योंकि इक्षतेरना शब्द सूत्रों हमको समझा दिया, प्रणव ब्रह्म कृष्णो राम इत्यादि शब्दों वाच्यो वाचक के समान समर्थो प्रतिष्ठित है। पूर्व सूत्रों अर्थात इक्षतेरना शब्द बोला गया अचेतन प्रकृति व प्रधान जगत का कारण नहीं है। क्यों? जगत का कारण जो है, जिन्हीं ये इक्षण किया है, जो गीता में है, मायाध्यक्षेन प्रकृति स्वयते चराचरम, इक्षण किया है। जड़ वस्तु का इक्षण कर्तृत्व रहना संभव नहीं। चेतन वस्तु देख सकता है,
इस विषय में कोई अगर आपत्ति उठाए, ये ईक्षण शब्दों गौण अर्थ में व्यवहार किया, मुख्य अर्थ तो नहीं है, कोई तर्क उठाए, कोई अगर तर्क उठाए से महाराज ये तो मुख्य अर्थ नहीं है, गौण अर्थ में व्यवहार किया, ऐसा तर्क उठाए, तो इसका उत्तर में बोला है, उसका बाद जो श्लोक है, सूत्र है, उसमें उत्तर दिया है। अगर किसी का भावना है इक्षण शब्दों, इक्षण ये शब्दों गौणार्थों में प्रयोग किया है, तर्क उठाए कोई, इसका उत्तर में बोला है व्यासदेव जी, लिखा है गौणोश्चेत न आत्म शब्दम, आत्म शब्द कभी गौण अर्थ में व्यवहार नहीं हो सकता। यदि अगर प्रश्न है, तर्क उठे, ये क्षण कभी भी मुख्यार्थ में व्यवहार नहीं किया, गौणार्थ में, इसका उत्तर मुझे ना, कभी भी नहीं हो सकता, गौणार्थ में प्रयोग नहीं हो सकता। क्यों? ये आत्म शब्दों का बार बार रिपीटेशन है, आत्म शब्दों का रिपीटेशन है। आत्म शब्दों मतलब चिन्मय, इसका पर्सनैलिटी है, आत्मा परम चैतन्य, तमाम किताबों में विचार है, शास्त्र विचार में आत्मा कभी मैटर नहीं है, वैज्ञानिक लोग इनको मैटर एंटी मैटर विचार बताया। चैतन्यमय आत्मा जो चैतन्य परम चैतन्यमय, शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। गौणार्थिक क्रिया का प्रयोग, गौणार्थ में कोई अगर बोले, गौणार्थ में शब्द प्रयोग ना, गौणार्थ में क्रिया का प्रयोग हो सकता है, ऐसा नहीं कि होता नहीं। इसमें यथा श्रुति में ही लिखा है, जल इक्षण करिलेन तेज, तेज इक्षण करिलेन, लौकिक प्रयोग में भी देखा वैसा शब्दों का प्रयोग है। लेकिन यहाँ इसका अर्थ ऐसा बैठेगा नहीं। मुख्यार्थी गौणोश्चेत न आत्म शब्दम, ये गौणों अर्थों में ये इसका व्यवहार असंभव है, गौण अर्थों में इसका व्यवहार नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। छांदोग्य श्रुति में भी है, इक्षण शब्दों का तदैक्षतो बहुस्वम प्रजायेयति, हैं बहुत सारे श्लोक हैं उपनिषद में इधर उधर। तदैक्षतो बहुस्वाम, तदैक्षतो बहुस्वाम प्रजायेयेत, प्रजायेयति, हैं वैतद आत्मनिमिदम सर्वम तत्सत्यम स आत्मा, लिखा हुआ है। सारे कुछ आत्ममय है, सब पदार्थ सत्य, सब पदार्थ सत पदार्थ सत्य है, यही तत्व है, यही सत्य है, यही आत्मा। वेदांतों का एकदम अंतिम श्लोक में रिपीटेशन है, पूरा अंतिम रिपीटेशन है इसमें। अनावृत्ति शब्द्यात्, अनावृत्ति शब्द्यात्, सूत्रो अनावृत्ति शब्द्यात्, अनावृत्ति शब्द्यात्।
ये रिपीटेशन है। इसके द्वारा कभी भी आत्मशब्दो गौणो नहीं हो सकता। इसका इतना पावर है, क्षमता है। अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्द, इसमें इनर मीनिंग गुरुवर्ग ने बताया, ये शब्द ब्रह्म का रिपीटेशन उच्चारण करते चलो, ये तुमको जड़ बंधन से मुक्त करके अपराकित जगत में ले जाए। अनावृत शब्दात, अनावृत शब्दात। और गीता में क्या लिखा है? अब्रह्म भुवनालोकः पुनरावर्तिन अर्जुन मम उपेत्तो तू कुंतयो पुनर्जन्मो न विद्वत्। ये हैरान की बात है, शंकराचार्य जी कैसे इसमें मायावाद स्थापन किया। ये तो डायरेक्टली भगवान बोला है। शंकराचार्य जी कैसे स्थापन किया मायावाद, बड़ा हैरान की बात है। जहाँ लिखा हुआ है अब्रह्म भुवनालोकः पुनरावर्तिनो अर्जुनो माम उपेत्तो तू कुंतयो पुनर्जन्मो न विद्वत्। हमको प्राप्त होने से अब जन्म होता है, अर्थात मुक्त आत्मा का कोई पुनरावृत्ति होना संभव नहीं। इसलिए गौणोश्चेत न आत्मशब्दन, ये सारे आत्ममय सत पदार्थ सत्व और यही आत्मशब्द ए। इसलिए अनावृत शब्दाद, अनावृत शब्दाद ए, और इधर भी दोनों दो बार उच्चारण किया है। इधर इक्षण शब्दों मुख्यार्थ से आमना तो हुआ है, गौणार्थ नहीं है। इसलिए ये स्थिर सिद्धांत तो यही है, इसलिए ये स्थिर सिद्धांत तो यही है, सृष्टिकर्ता परब्रह्म चैतन्य, परम चैतन्य स्वरूप परमात्मा जड़ा प्रकृति नहीं है। सृष्टिकर्ता परब्रह्म चैतन्य स्वरूप परमात्मा ये कभी भी जड़ पदार्थ तो नहीं है, प्रकृति जड़ है। महाप्रभु जी ने बताया प्रकृति पुरुष का एक साथ ये जगत का सृष्टि, चैतन्य वस्तु नहीं होने से सृष्टि बेकार है, ये तो मैटर है। चैतन्य संचारित होने का बाद सारे प्रकृति का वैल्यू समझ में आया। जड़ा प्रकृति महाप्रभु जी ने बताया, जड़ा प्रकृति नहीं सृष्टि कारण। जड़ा प्रकृति कभी सृष्टि का कारण नहीं है। जड़ा प्रकृति अजगल स्तन, महाप्रभु जी ने बताया। चेतन वस्तु का उपस्थिति के कारण दोनों में आपस में हिलमिल हो गया सारे। ये शरीर अचेतन है लेकिन चेतन दिखाई पड़ता है, क्योंकि शरीर प्रकृति है, मैटर है। इसके अंदर में चेतन पदार्थों अनुप्रविष्ट होने के कारण सारे प्राण का लक्षण दिखाई पड़ता है। प्राण का जो लक्षण है ये दिखाई पड़ता है चारों। इसीलिए सृष्टिकर्ता परब्रह्म चैतन्य स्वरूप परमात्मा जड़ा प्रकृति नहीं। वर्तमान विज्ञान जड़ प्रकृति को, वर्तमान विज्ञान जड़ प्रकृति को जड़ का कारण बोला है, लेकिन ये सूत्रों में निषेध किया गया। ये कस्मिक वर्ल्ड, ये विश्व का मूल में एक परम चैतन्यमय सत्ता निहित है। जो बोका है साइंटिस्ट, जो मूर्ख है साइंटिस्ट, ये लोग ऐसा, लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग ये स्वीकार किया है मैटर है तो एंटी मैटर जरूर है।
जैसे दिन है तो रात जरूर है, अच्छा है तो बूढ़ा है। सो मैटर है तो एंटी मैटर जरूर है, ये चिन्मय है। जगत कारण जो ब्रह्म, ये जड़ भगवान अर्थात ब्रह्म वस्तु जड़ो नहीं है, चैतन्य स्वरूप। इस विषय में इसका बाद जो श्लोक है, तन्निष्ठस्व मुख्योपदेशा, इक्षतेरना शब्दों का बाद युक्ति दिया। जो आप अगर कहो कि ये गौण शब्द है, मुख्य नहीं, इसने निषेध किया। गौणोश्चेत न आत्म शब्द हो गया। आत्म शब्दों का उद्धार करने का पावर भी है, अर्थात ये आत्म शब्दों को हम पूजा करें, उसका सहारा ले ले शब्द ब्रह्मों का, ये मेरे को उद्धार कर सकता है मैटेरियल बॉन्डेज से। तन्निष्ठस्व मुख्योपदेशात्, सत शब्द वाच्यो जे जगत कारण वस्तु परात्पर अखिलेश्वर, जिनका शब्द ब्रह्मो पर ब्रह्मो दोनों स्वरूप है, दोनों एक ही है। इस शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसमस्य तद विज्ञानार्थम स्वगुरु मेभाविगच्छित समित पानि सौत्यम ब्रह्मणिश्च। सत शब्द वाच्य जो जगत कारण वस्तु, सत शब्दों के द्वारा जो निर्णय किया गया ब्रह्म वस्तु जो जगत का कारण है, इसमें निष्ठा रखने से आपका मोक्ष प्राप्त हो सकता है। सत शब्द वाच्यो जो जगत कारण वस्तु, इसमें निष्ठस्व जिनका निष्ठा है अर्थात तत्परता है, मुख्योपदेशा मुख्य लाभ हईल এই মতো উপদেশ আছে। तन्निष्ठस्व मुख्योपदेशात्, इस शब्द ब्रह्म का चरण में अर्थात शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म भी इसका अनुभव में जरूर होना चाहिए। इसमें निष्ठा होने से इसका मुक्ति अनायास हो सकता है, मोक्ष लाभ हईल। तन्निष्ठस्व मुख्योपदेशात् तस्सो तावदेव चिरम यावत् न विमक्षे अथो संपत् से, छांदोग्योपनिषद में है, छांदोग्योपनिषद में है, तस्सो तावद एव चिरम यावत् न विमक्षे अथो संपत् से। शब्द सत शब्द वाच्यो जगत कारण ब्रह्म वस्तु में जिसका निष्ठा है, इनके मुक्ति अवश्य हो। सिर्फ जितना दिन तक शरीर है तो ठीक है, जब तक ये देरी क्यों हो रहा है? देरी किस बात की? बोले देरी इसीलिए है, तत्क्षण विलंब, उतना तक विलंब है जब तक शरीर न छोड़े। शरीर त्याग का साथ साथ वो सत्स्वरूप अर्थात मुक्ति लाभ हो जाता है। नाम का महिमा का बारे में क्या बताए, बहुत सारे प्रमाण भी हैं। नाम का बारे में तो बहुत सारे प्रमाण हैं, बहुत सारे प्रमाण हैं। महाप्रभु से लेकर सुगा उतना सारों में शास्त्रों में बहुत सारे हैं। सुलभम भगवान नाम जीवहा च वशवर्तिनी तथापि लोकः नरकम जानति किमाश्चर्य मत परम। सुलभम भगवान नाम सुलभ किया। नाम अकारी बहुत निज सर्वोक्ति तत्तार्पिता नियमित स्मरण कालो
एतद्दिश्य तब किवा भगवान ममापि दुर्दैव मिद्दिश्यम मिहाजुनी नानुराग। तमाम शक्ति इसमें भरपूर है। प्रमाण है ना। सुलभम भगवान नाम जिह्वा च वशवर्तिनी तथापि लोका नरकम जानती। किम आश्चर्य मतलब, भगवान नाम सुलभ है, जिह्वा भगवान दे दिया है, नाम उच्चारण कर सकता, लेकिन फिर भी लोग नरक में जा रहा है। अरे इससे बढ़कर आश्चर्य क्या है? अरे इससे बढ़कर आश्चर्य क्या है? क्या हो सकता है? भागवत जी महापुराण में और भी बहुत सारे प्रमाण हैं। सांकेतम परिहासम वास्तवम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरणम विदु। नाम उच्चारण करने के साथ साथ यह अगर सांकेतिक रूप में परिहास का बहाना लेकर और कोई गीत आदि का पूर्ण करने के लिए उसको उसका लाइन स्टैंजा पूर्ण करके लाइन, या तो अनविलिंगली अवज्ञा भरे वैकुंठ नाथ का नाम ग्रहण करने से किसी भी हालत से अशेष पाप विनष्ट होता है। जाने अनजाने कोई हाथ आग में रख दिया बच्चा, उसका हाथ बिना जलाए छोड़ेगा नहीं। अरे आँख तो नहीं, आँख क्या बोलेगा, ये बच्चा है छोड़ दे इसको, जलाएगा नहीं, जलाएगा। तो सांकेतम परिहासम स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरणम विदु। अशेष एंडलेस इनफिनिटी पाप का अंत हो सकता है एक गोविंद नाम, कृष्ण नाम के द्वारा। भागवत जी महापुराण में प्रमाण दिया है, अगर कोई जानबूझ के अमृत पाया फल मिलेगा, और जानबूझ के अगर अमृत नहीं पिया फिर भी फल मिलेगा। जानबूझ के अगर पॉइजन पिया उसका फल तो मिलेगा, बिना जान के अगर पिया पॉइजन विष उसका भी फल मिलेगा। सो सांकेतम परिहासम वास्तवम हेलनमेवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरणम विदु। नाम उच्चारण करने से ये सांकेतिक रूप में हो और परिहास रूप में हो, और कोई गीत स्टैंजा का पूर्ति करने के लिए हो, किसी लाइन अधूरा है उसको पूर्ति कर दे, गीताला गीताला पूर्ण अर्थ, और अनविली अवज्ञा भरे किसी भी हालत से, इसका चर्चा महाप्रभु का साथ हरिदास ठाकुर का हो गया। महाप्रभु हरिदास ठाकुर को पूछ रहे, हरिदास ये म्लेच्छ लोगों को, मुस्लिम लोगों को कैसे मुक्ति हो सकता है? हैं? हरिदास ठाकुर बोला, देखो प्रभु, ये मुस्लिम जो है वो तो हरिनाम नहीं करता, लेकिन फिर भी करता है हा राम। महाप्रभु दे तो हाराम बोलता है ना, ये हाराम हा राम दोनों को विचार करके देखना। हा मतलब एक्सक्लेमेशन, अफसोसवाचक, हा राम। लेकिन वो लोग ऐसा मीनिंग करके नहीं बोलता है, फिर भी फल तो मिलेगा ही। समझा? ये तो इंटेंशनली बोला नहीं, लेकिन फिर भी इसमें हरिदास ठाकुर बोल रहा है, हा बोला राम बोला तो हो ही गया, हा राम बोल दिया, ये तो बोल दिया ना। शब्द ब्रह्म का क्या प्रभाव है ये वर्णनातीत,
यह बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, सोच की बाहर है। सो शब्द ब्रह्म का शक्ति का बारे में कई सारे श्लोक हमने बताया। सांकेतम परिहासम वास्तवम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेष अगहरणम विदु। भगवान नाम के अंदर में तमाम शक्ति भरपूर है, कि अनंत काल की पाप राशि विनाश करने का शक्ति है, जलाने का शक्ति है। इसका अंदर में इतना शक्ति विराजमान। जैसा हमने बताया, बिना जाने कोई अगर पॉइजन खा लिया, विष, उसका फल मिलेगा। यथा गदम बीर्जोत्तमम उपयुक्तम जदृच्छया अज्ञानतो ओपि आत्मगुणम कुर्यात् मंत्रो ओपि उदाहृतः। भागवत जी महापुराण का छठा स्कंद में दूसरा अध्याय का 19 नंबर श्लोक में क्या बताया? यथा अगदम बीर्जोत्तमम उपयुक्तम जदृच्छया अज्ञानतो ओपि आत्मगुणम कुर्यात् मंत्रो ओपि उदाहृतः। यथा अगदम बीर्जोत्तमम उपयुक्तम यदृच्छया अज्ञानतो ओपि आत्मगुणम कुर्यात् मंत्रो ओपि उदाहृतः। कोई व्यक्ति अगर अनजाने में कोई शक्तिशाली, पावरफुल, बहुत इफेक्टिव लाइफ सेविंग मेडिसिन अगर पा लिया, तो औसत निश्चित परिमाणे इसको वस्तु शक्ति, वस्तु का अंदर में वस्तु शक्ति दिखाएगा। इसलिए ऐसा ही है, हरिनाम अवश्य काम करेगा। जानने में अजानने, जानते अजानते, जाने अनजाने करने से होगा। और ये जो श्लोक के द्वारा तन्निष्ठस्व मुख्योपदेशा, इसमें घबराने का कोई काम नहीं है। अब महाराज हमको तो मोक्ष नहीं चाहिए, अरे मोक्ष तो नहीं चाहिए। ध्यान से सुनिए, कहने का मतलब है ये जो गौड़ीय समाज में, गौड़ीय विचार का अनुसार ये जो मोक्षों का अर्थ है, मोक्ष एक जनरल टर्म, माया पार हो जाए वो बोला मोक्ष लाभ की। जो ब्रह्म वस्तु, जो निराकार ब्रह्म ज्योति में मिल जाए, ब्रह्म मिल। लेकिन हमारा गौड़ीय विचार का अनुसार, मुक्ति का, मोक्ष का क्या नाम है, विशेष व्याख्या है इसका। मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति थी मुक्ति। गौड़ीय विचार का अनुसार ऐसा मीनिंग है, मुक्तिर्हित्वा अन्यथा रूपम। दूसरा सारे कोई भी मीनिंग है मुक्ति का, सारे के सारे टाल दिया। लेकिन गौड़ीय विचार के अनुसार मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थित, स्वरूप में प्रतिष्ठित होना ही वास्तविक मुक्ति है। यही वास्तविक मुक्ति। जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्योदास। जब तक ये समझ में नहीं आता है, ये मुक्ति का वास्तविक अर्थों नहीं प्रकाशित होता है। क्यों? भगवतनिष्ठ व्यक्ति केवल मोक्ष लाभ करके अरे भगवतनिष्ठ व्यक्ति मोक्ष लाभ करके क्या करे? जो मीनिंग मायावादी का है, एक ऑर्डिनरी हमारा तमाम समाज का जो गंदा विचार है, ये वैष्णवों को तो नहीं चाहिए ना। वैष्णवों का विचार के अनुसार स्वयं भगवान के लाभ को, भगवत चरण,
स्वयं भगवत चरण भगवत सेवा। प्रकृति जो व्यक्ति जो व्यक्ति प्रकृति व प्रधान निष्ठ हो, अर्थात जो प्रकृति का पूजा करता है, काली दुर्गा या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु, हैं ये प्रकृति हर वस्तु का अंदर में छुपा हुआ शक्ति है, और जितना सारे मैटर है सबका अंदर में शक्ति छुपा है, अर्थात शक्ति छुपा हुआ है इसका अंदर में, प्रकाशित नहीं। तो जो व्यक्ति प्रकृति या प्रधान काली दुर्गा किसी भाई कर लो, इसके लिए ये संभव नहीं है। तन्निष्ठस्व मुख्योपदेशात, ये जो शब्द है तन्निष्ठस्व मुख्योपदेशात, ये शब्द इन लोगों के लिए प्रयोग नहीं। जो प्रकृति का पूजा करते, प्रकृति व प्रधान में निष्ठावान, जितना भी कीर्तन करे नाम करे हैं, लेकिन ये लोगों के लिए संभव नहीं, क्योंकि मुक्ति लाभ का बेसिक कंसेप्शन ये है। लेकिन वो लोग ऐसे बोलता है, बहुत सारे कीर्तन ये लोग करता है, देवी पूजक बहुत सारे तो शास्त्र में लिखा है, निष्ठा तो दूर की बात है, निष्ठा का बात तो सोचने का बाहर है। पक्षांतरे मुक्ति लाभ करने का अगर इच्छा है तो प्रकृति का प्रभाव से रेहा मिलना चाहिए। It must be free from the influence of प्रकृति, ऐसा लिखा हुआ। चंडी पाठ में बहुत सारे बोलता भी है, लेकिन समझता कुछ नहीं, बड़बड़ा के बोलते चलता है। ये लोग बड़बड़ा के बोलते चलता है, लेकिन अनुभव नहीं करता, अनुभव में नहीं आता। इसमें लिखा है पूरा सफा लिखा हो, लेकिन समझने का बाहर है, समझता नहीं, इसलिए गड़बड़ी है। प्रकृति का प्रभाव का बाहर जाना चाहिए। तमाम चंडी पाठ अगर करे, उसका अंदर में सारे हैं, सारे के सारे सृष्टि स्थिति विनाश हैं, ये सब सारे सब एक एक है। दिव्या जया ततमिदम जगदात्मशक्त्या निशेष गणशक्ति समूह मूर्ता तमम भीकम अखिल देव महर्षि पूज्याम, ये सब बहुत सारे से। जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, बहुत सारे हैं। मुक्ति लाभ करने का रास्ता एक ही है, प्रकृति का इन्फ्लुएंस का बाहर जाए, प्रकृति का प्रभाव से अव्याहति, अर्थात गुरु वैष्णव लोग है रेस्क्यू, हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन, हमारा गौड़िया मठ का रेस्क्यू ऑपरेशन, जो पानी में गिर गया ना, पानी से निकालो, माया का समुद्र से निकालो, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन तो माया का साथ तो प्यार का हिस्सा तो दूर की बात है, वहां लिखा है माया से रिहा मिलना चाहिए। और ये मूर्ख लोग
बड़बड़ा के बोलते हैं, धनम देही जन्म देही जसो देही दिशो जो ही, ऐसे बोलते रहे। विष्णु शक्ति परा प्रत्या अविद्या कर्म संज्ञान्या है, तृतीया शक्ति रिश्वती। सो प्रकृति कभी जगत का कारण नहीं हो सकता, इसका पीछे राज है। चैतन्य वस्तु जरूर है, जो आइंस्टाइन ने सिखा गया, न्यूटन आदि बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग बोला, जरूर कुछ इसके अंदर में छुपा हुआ राज है, जरूर। चैतन्यमय चैतन्यमय करुणामय ब्रह्म ही जगत का कारण, जिसका बारे में कई बार हमने उच्चारण किया। चैतन्यमय वस्तु जो विदधाति कामान, सारे कामना बस जो कुछ भी चाहिए सब भगवान ही देता है, सभी भगवान देता है। इसलिए चैतन्यमय करुणामय ब्रह्म ही जगत का कारण, जड़ा प्रकृति जगत का कारण नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। सो परब्रह्म शब्दवाच्यो, यही सूत्रों का सहारा लेकर शब्द तत्व कुछ अनुभव किया है पहले, और थोड़ा भी थोड़ा बहुत चर्चा करना और जरूरी है। जितना पक्का अनुभव हो जाए उतना ही अच्छा है। जितना अनुभव हो जाए उतना ही अच्छा है। और उपनिषद में बताया, इस शब्दों को देखा जाता है, आत्मा व आर्य द्रष्टव्य श्रोतव्य निधिध्यासितव्य इत्यादि सब श्लोक प्रमाण है। सो शब्द तत्व का थोड़ा बहुत और चर्चा होना जरूरी है, यही मेन थिंग है। जो तमाम जीवों को पालन करता है, देता है सब कुछ से यही परब्रह्म, जो आत्म अनुभव के स्वाद इसका दर्शन करता है, तेषाम शांति ही न तेरेशम, इसका ही शांति, दूसरा कोई का नहीं। परब्रह्म शब्द ब्रह्म परब्रह्म का बातें तरह तरह का रूप से शास्त्रों में बिखरे हुए हैं, लेकिन एक आश्चर्य का संवाद ये है कि बाइबल में, न्यू टेस्टामेंट में सेंट जॉन 4th गॉस्पेल में ये तत्वों का सुंदर करके वर्णन किया है। लेकिन आइंस्टाइन का अंदर में अनुभव कैसे आया, ये तमाम वस्तु सब, ये जो जितना सारे वस्तु है शक्ति का पंजीभूत कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ ऑल एनर्जी। जितना सारे वस्तु है, सारे वस्तु कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब ये वस्तु से एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए और ये एनर्जी को वस्तु में कन्वर्ट किया, जिसलिए इस जगत है, तमाम जगत दिखता है ना। तो ये जो आश्चर्य की संवाद ये है कि बाइबल का न्यू टेस्टामेंट में सेंट जॉन लिखा है 4th गॉस्पेल में, ये तत्व कथा सुंदर में, इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, एंड द वर्ड वाज विद गॉड, एंड द वर्ड was God। क्या बोला देखो ध्यान से, इन द बिगिनिंग देयर वॉज वर्ड, अर्थात शब्द ही था,
एंड द वर्ड वॉज विथ गॉड, गॉड का साथ, एंड द वर्ड वॉज गॉड, ईश्वरी शब्द है, शब्द ब्रह्म है, शब्द भगवान से आए हुए हैं, और पहले शब्दोनाद रूप में सारे था और कुछ नहीं था। सृष्टि का पहले भी परम सत्ववस्तु शब्द रूप में विद्यमान था, ऐसा नहीं कि नया हुआ। परम सत्ववस्तु का एग्जिस्टेंस, परम सत्ववस्तु एग्जिस्टेंस पहले से ही था। हम लोग का शब्द ब्रह्मों का दृष्टा, स्रष्टा नहीं है, सृष्टि नहीं किया है। जितना सारे वेद उपनिषद सब कौन देखा? ऋषि मुनियों ने देखा, अपना दिव्य चक्षुषा, दिव्य चक्षु उन्मिलन करके देखा। तो शब्द ब्रह्मों का दृष्टा ऋषिगणों का वाक्यों का साथ ये तो एक ही है। हम लोग का शब्द ब्रह्मों का दृष्टा ये ऋषि मुनियों का वाक्य जो है, ये तो एक ही है बराबर। सृष्टि का पहले नित्य सत्य रूप में शब्द ही विराजमान था। ये शब्द ही प्रज्ञा, श्रुति प्रज्ञा को ब्रह्म बोला है, प्रज्ञानम ब्रह्म ऐसा बोलता है। ये श्रुति प्रज्ञा को ब्रह्म बोला है, प्रज्ञानम ब्रह्म। और बौद्ध शास्त्रों तो हम लोग की चर्चा का विषय नहीं है, फिर भी बौद्ध शास्त्रों में ये इसी का ही नाम है प्रज्ञा पारमिता, अर्थात चरम प्रज्ञा व पूर्ण प्रज्ञा। वस्तुतः यही है पर ब्रह्म का अहं सर्वता अहंता। पर ब्रह्म का जो अपना पर्सनालिटी यही प्रज्ञा है, परम प्रज्ञा। शास्त्रों का हिसाब का अनुसार शब्दों का 4 भूमिका है। इसी को देके आज समाप्त करेंगे शब्द का थोड़ा गहरा विचार। सृष्टि का पहले नित्य सत्य रूप में शब्द ब्रह्म ही विराजमान था, ये हमने बताया। अभी ये तंत्र शास्त्रों में शब्दों का 4 भूमिका है व भूमि। शब्दों का परिभाषा वाक है, वाक। ये 4 स्तर है, 4 इसका प्लेटफॉर्म है। धीरे धीरे पाणिनि इसका स्फोटोवाद बहुत गंभीर है, लोग सुनेगा नहीं। ये विचार करने बैठे तो उठ के चला जाएगा, भाई क्या बोल रहे। पाणिनि स्फोटोवाद, स्फोटोवाद कैसे एक एक शब्द उच्चारण के साथ हमारा समझ में आता है, इसका व्याख्या किया है, बहुत गंभीर। प्रभुपाद इस विषय में बहुत सारी चर्चा किया है, लेकिन समझने वाला आदमी जगत में बहुत रेयर है, बहुत रेयर, नाई का बराबर। ये समझने वाला आदमी जगत में ऑलमोस्ट नील, नाई का बराबर। प्रभुपाद जी ने इसका बारे में BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वेदांत के बारे में चर्चा किया बहुत सारे, लेकिन समझने वाला आदमी नाई का बराबर। तंत्र शास्त्रों का मुताबिक शब्दों का 4 भूमिका है। भूमि, शब्दों का परिभाषा वाक, इसका 4 भूमिका है, 4 स्तर वो भूमि। जैसे परा पश्यंती मध्यमा वैखरी, कभी सुना नहीं है इसलिए आश्चर्य लगेगा। हैरान की बात ही यह है क्योंकि जड़ विषय में इतना अभिनिवेश है, कोई अगर गंभीर चर्चा हो तो ये समझ में नहीं आता, क्योंकि अटेंशन नहीं है ना। तो तंत्र शास्त्र में शब्दों का 4 भूमि, शब्दों का परिभाषा वाक, इसका 4 स्तर है वो भूमि, 4 4 स्टेज स्तर।
और भूमि बैकग्राउंड। जैसे पौरा पश्यंती मध्यमा वैखरी, पौरा बाग पहले पश्यंती भूमि में अवतीर्ण होता है। बागवाचो, परा बाग जो परा भूमिका में है, जिसका बारे में गहरा विचार करने जाए तो बहुत सारे समय भी लग जाएगा, जैसे पाणिनि का विचार किया है। लेकिन हैरान की बात है कैसे शब्द ब्रह्म परब्रह्म का बात हमारा शास्त्रों में तो है, लेकिन आश्चर्य की विषय ये है बाइबल में न्यू टेस्टामेंट में सेंट जॉन 4th गॉस्पेल में तत्व बोला है, इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड एंड द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड हिमसेल्फ। ये आश्चर्य की बात। तो ये जो पौरा भूमिका में शब्दों, ध्यान दे, शब्दों जो परा भूमिका में रहता है, शब्दों पुंगलिंगो है, शब्दों ब्रह्मों को क्लिबलिंगो बताया गया ये लोग, और शब्दों पुंगलिंगो। तो ये जो शब्दों जब परा भूमिका में रहता है, कोई भी शब्द पहले ये पश्यंती भूमि में अवतीर्ण होता है, इसके बाद ये पश्यंती से मध्यमा में आता है, मध्यमा प्लेटफॉर्म से वैखरी अर्थात जो हमारा ये जो हल्ला गुल्ला हो रहा है साउंड निकालता है। तो देखो शब्दों का मिस्ट्री, पहले जैसे हरिनामृत व्याकरण में, जैसे हरिनामामृत व्याकरण जो जीवों को से पर लिखा है वर्ल्ड का टॉपमोस्ट व्याकरण, लेकिन इसका पठन पाठन बहुत कठिन हो गया आजकल के ज़माने में, कोई हिम्मत है तो करे। तो जीवों को से बात वह लिखा है नारायणो उद्भितो अयम वर्णक्रम, ओ आ क ख ग, ये नारायण भगवान से आए, नारायणोद्भुतो अयम वर्णक्रम, भगवान से आया। तो ये सेंट थॉमस भी यही बोला है, शब्दों भगवान का पास था, यही तो बोला है और क्या। और शब्द ब्रह्म अगर पर ब्रह्म एक है तो इसमें कोई गलती नहीं है। अगर बोले शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म अगर एक है तो इसमें भी गलती नहीं है। द वर्ड वॉज गॉड, क्योंकि ओम ये शब्द इटसेल्फ ब्रह्म। तो कैसे ये लोग समझ, हमारा इधर का आदमी समझता नहीं, हमारा वैदिक कल्चर का, हमारा भजन राज्यों का आदमी समझता नहीं, सेंट थॉमस कैसे समझ गया? ये तो करेक्ट बात बोला। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म बारन मम स्मरण जो प्राति तेजन देहम सयाति परमाम गति, ये परम गति को प्राप्त कर। ओम इटसेल्फ इसी को ही ब्रह्म बताएगा, यही ब्रह्म है, तो ठीक ही बताए, गलत कुछ नहीं। तो जब परा भूमिका में रहता है तो भगवान और शब्दों एकाकार, जब उससे निकलकर, जैसे जीवो सही बात जी ने बताया, नारायणो उद्भुतो अयम वर्णक्रम, पराबाग पहले पश्यंती भूमिका में अवतीर्ण होके, इसके बाद पश्यंती भूमिका से मध्यमा, मध्यमा से वैखरी अर्थात आर्टर उच्चारित अवस्था में जाता है। यह हम लोगों को थोड़ा गड़बड़ी लगेगा, समझना मुश्किल है। हम लोग हर वक्त जो शब्द उच्चारण करते रहते हैं, ये उच्चारण अभी बोलते रहते हैं, ये शब्द वैखरी रूप, ये जो उच्चारण करते थे आपको सुनाई दे रहा है ना,
ये जो उच्चारित शब्द हो जब उच्चारण भूमिका में आता है, ये वैखरी रूप, अर्थात दुनिया का जितना शब्द है सब वैखरी रूप, समझ। शब्दों का अंदर में दो वस्तु का अनुभूति जरूर होनी चाहिए। शब्दों का अंदर में दो वस्तु का अनुभूति जरूर होनी चाहिए। एक है वाच्यो वाचक, जो रूप को सही बात बताया ना, जो हम काल बताएंगे। वाच्यो वाचक को भवतो सर्वोदयम लिखा है रूप को सही बात जी। तो शब्दों का अंदर में दो वस्तु का अनुभूति होना चाहिए, होता है। एक वाच्यो वाचक, जो शब्द उच्चारण किया ये तो बेफालतू नहीं है, ये वाच्यो किसी वस्तु को निर्णय करने के लिए बताया है ना। कंसेप्शन दोनों है। जैसे पानी पानी, एक मरते दम तक कोई आदमी चिल्ला रहा है पानी पानी पानी, जल जल जल, लेकिन इसमें दो कंसेप्शन। एक है बाचो जल बोल रहा है और वो वस्तु द ऑब्जेक्ट ही लाइक टू मीन, ये जो जल शब्द उच्चारण किया, लेकिन इसका साथ तो ये नहीं है कि जल ऐसे ही बेकार में बोल दिया। जल मतलब जल जो शब्दों को निर्णय कर रहा है, द रीजन फॉर व्हाई दिस जल शब्द इज यूज्ड, वो ऑब्जेक्ट भी तो होनी चाहिए ना। तो किसी का अंदर में कोई भी बात बोले, वाच्यो वाचक संबंधो जरूर है। दो शब्दों का अंतर में दो वस्तु का अनुभूति जरूर होनी चाहिए। एक है वाच्यो और दूसरा वाचक। लेखनी के द्वारा कागज के ऊपर जल शब्दों लिखा है, इसका नाम है जलवाचक। और नदी का अंदर में जो बहती हुई पानी है, ये जल वाच्यो। आई बात समझ में। ग्लास का अंदर में धरा हुआ जो पानी है, ये वाच्यो। और जल 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 दो, जल बोला, ये वाचक। जल जल शब्दों वाचक है। और नदी का स्रोत में जो बहती हुई जो पानी है, ये वाच्य है। ध्यान दे इस बात पर, जब भी काल चर्चा और करेंगे। वैखरी भूमिका, वैखरी भूमिका अंग्रेजी ट्रांसलेट, व्हेन वी आर गोइंग टू प्रोनाउंस समथिंग, वैखरी भूमिका में व्हेन वी प्रोनाउंस समथिंग, जब उच्चारण करता, ये वैखरी भूमिका में वाच्यो और वाचक संपूर्ण पृथक, जिसके कारण हमारा हरिनाम भी वास्तविक हरिनाम नहीं होता है। हम जो हरिनाम करते हैं, पोपात का विचार अगर समझे, काल हम चर्चा करेंगे, पोपात का विचार अगर समझे तो बस समाधान हो जाए। पोपात कहते थे हरिनाम करना और हरि का साथ मिलना दोनों ही एक ही बात है। हरि हैरान की बात है, हरिनाम करना और हरि का साथ मिलना दोनों ही एक ही बात है। ठीक बोला। तो वैखरी भूमिका में वाच्यो और वाचक संपूर्ण अलग है, पृथक है। लेकिन परा भूमिका में, जिसका मैंने सेंट थॉमस भी विदेश का क्रिश्चियन है, म्लेच्छ है, कि भी समझ गया। देखो कैसे परा भूमिका में वाच्यो और वाचक सर्वतोरूप में एकात्मता पन्यो, वननेस। परा भूमिका में जब परा भूमिका रहता है, परा भूमिका में वाच्यो और वाचक हर हालत में एकात्मता प्राप्त हो, मतलब एक ही है। जिसका बारे में सेंट थॉमस भी बताया। सेंट थॉमस परा भूमिका में वाच्यो वाचक हर हालत में एकात्मापन्न। यहाँ वाच्यो वाचकयो हो समान रस स्थिति ही, ये अलग नहीं है। जिसलिए हर
शास्त्रों में हमारा चैतन्य व चैतन्य सब जगह और कीर्तन में हर जगह कली काले नाम रूपे कृष्ण, इसका माने क्या है? जो कृष्ण सही नाम भजन निष्ठा करी नामेर सहित आछेन आपनी शहरी, ये परा भूमिका में, जिसका बारे में तुलसीदास जी बताए ना, राम नाम मनि दीप धरु जीव हो देह हरिदार, तुलसी भीतर वाहरोहु जो चाहसी उजियार। राम नाम मनि दीप धरु जीव हो देह हरिदार, तुलसी भीतर वाहरोहु जो चाहसी उजियार। पहले भी बताया था, शास्त्रों में है, बाची वस्तुनि ओपी, बाची वस्तुनि ओपी समान रसस्थिति ही। परब्रह्म वाचक शब्दों में और परब्रह्म रूप में परम वस्तु में समान रस का स्थिति है, एक ही है। ब्रह्म भी रस स्वरूप, रस एव ही अयम लब्धानंदी भवति, रसो वैस। तो ब्रह्मवाचक शब्द भी रस स्वरूप है। ये समझ में नहीं आता, ऑर्डिनरी भजन करते करते उस भूमिका में अगर जाए तो समझ में आता है। बहुत सारे कम आदमी समझने में, इसलिए दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग एन इंटरेस्ट इन हियरिंग दिस वेदांत। बहुत टिपिकल है अपरेंटली, पर गुरु वैष्णव का अनुगत्य में विचार करो तो सहज है। आवर माइंड इज डाइवर्टेड हियर एंड देयर, we cannot concentrate, that's why it seems typical. हम लोग का मन जो है इधर उधर बिखरे हुए हैं। अगर माइंड इधर उधर बिखरे हुए हैं तो कैसे समझ में आएगा बोलो? तो हमने बताया, देखो परा भूमिका में जब शब्द परा भूमिका में रहता है तो वाचक सर्वतो रूप में एकात्मापन्न, जहाँ वाचकयो समान रस स्थिति, जो अभी हमने बताया। और पश्चंती भूमिका में वाचक का भेद किंचित उपलब्धि। पश्चंती भूमिका में वाचक का जो भेद है किंचित उसका उपलब्धि होता है। वहाँ वाचक का उच्चारण में ही वाचक का उच्चारण में ही वाच्यत उपस्थिति। परावस्था में वाच्यवाचक भाव अलग सा नहीं रहता है। पश्चंती अवस्था में वाच्यवाचक द्वि भाव विद्यमान रहता है। ध्यान दे, परा अवस्था में ध्यान दे, योर अटेंशन प्लीज। परा अवस्था में जब शब्द रहता है तब वाच्यवाचक का अलग भाव नहीं रहता है, एकाकार। पश्चंती अवस्था में वाच्यवाचक द्वि भाव यद्यपि हृदय में है, फिर भी उभय का अभेद संबंधों भी यद्यपि अलग है, फिर भी उभय का अंदर में अभेद संबंध भी रहता है। इसीलिए वाचक का उच्चारण में वाचक का उदय संभव होता है, लेकिन एब्सोल्यूट भूमिका में नहीं है। ठीक है ना? परा भूमिका में जो है वो एब्सोल्यूट भूमिका में, लेकिन जब पश्चंती भूमिका में आता है, पश्चंती अवस्था में वाचक दो भाव अलग है, फिर भी उभय का अंदर में अभेद संबंध भी रहता है, एकदम तोड़ फोड़ नहीं हो जाता है। इसीलिए वाचक का उच्चारण का साथ साथ वाचक का उच्चारण के साथ साथ वाचक का उदय संभव है।
और भर्तृहरि परा भूमिका शब्दों को अनादि निधनम, जो हम ब्रह्म कांडो से वेद का बताया ना, अनादि निधनम ब्रह्मो शब्द तत्तम यदक्षरम, इसका विनाश नहीं। अनादि निधनम ब्रह्मो शब्द तत्वम यदक्षरम निवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया यगतो यतः। सो मध्यमा भूमिका में क्या होता है, ऐसा तो परा अपश्यंती भूमिका में दिखा दिया। परा भूमिका में सेपरेट कोई एग्जिस्टेंस है नहीं। पश्यंती भूमिका में बच्चों अलग सा भाव जरूर है, लेकिन फिर भी उभय के अंदर में अभेद संबंध रहता है। इसलिए वाचक का उच्चारण में वाच्यों का उदय संभव। जैसे माधवेंद्र पूर्वी हा वृंदावन, हा कृष्ण, कृष्ण भी विराजमान है और वृंदावन भी है सूक्ष्म रूप में। और मध्यमा भूमिका में बच्चों का भेदाभेद अवस्था, बच्चों का अभेदत्व। मध्यमा भूमिका में बच्चों का अभेदत्व अर्थात भेद नहीं है, रहने से एक भेद का आभास प्रकट होता है। ध्यान दें, मध्यमा भूमिका में बच्चों का अभेदत्व रहने से भी एक भेद का आभास जरूर प्रकट होता है। यह एक प्रकार का भेदाभेद अवस्था। लेकिन वैखरी भूमिका में शब्दों से अर्थों का पृथक, वैखरी भूमिका में जब वैखरी में उच्चारित भूमिका, लेकिन वैखरी भूमिका में अर्थात जब उच्चारण होने के समय में वैखरी भूमिका में ध्यान दें, वैखरी भूमि में शब्दों से अर्थों का पूरा पृथक हो गया। जैसे कि काट के फेंक दिया, जल अलग है, जल का शब्द अलग है। तो वैखरी भूमिका में ऐसा मेटेरियल भूमिका में ऐसा होता है। वैखरी भूमि में शब्दों से अर्थों का संपूर्ण पृथक प्रतिपन्न और सुसंपन्न होता है। इसलिए जगत का जितना सारे आदमी हैं, जितना सारे प्राणी हैं, चाहे कोयल कू कहे, कुछ भी करे, सब शब्दों मेटेरियल शब्द है। कोई अगर मानव अर्थबहुल शब्दों कहे, फिर भी ये वैखरी भूमिका में रहते समय उच्चारण होता है। इसीलिए जो वस्तु को निर्णय करने के लिए इस्तेमाल किया गया, दोनों स्वतंत्र है, दोनों का अंदर में कोई लेना देना नहीं होता। तो इसीलिए जगत का इफ नॉट मोर, जगत का 100 में 99.99% और इससे भी ज्यादा सब वैखरी भूमिका में विराजमान है। एक आध 4-5 साधु हो सकता है जो इसका भार है, बाकी सारे एक वैखरी भूमिका में प्रतिष्ठित है। दे आर यूजिंग एक्सचेंजिंग मटेरियल साउंड। तो पतंजलि ऐसा बोला, तस्सो वाचक प्रणव, प्रणव ब्रह्म का वाचक, शुद्ध वाचक न वाचो। इसका बारे में काल हम और चर्चा करना चाहते, आज क्षमा करें, यहाँ तक चर्चा का विश्राम देना जरूरी है। अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम निवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। वाञ्छकल्पतरुस्य कृपासिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।